Hello, friends. This is Shivans Rao. I am 46 years old and I am from Bengaluru. मैं स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ इक्विटी में और आज मेरी कैपिटल है 7 करोड़ रुपए बट एज 90% पीपल लॉस मनी इन ऑप्शंस आई वाज आल्सो अमंग देम आई लॉस्ट अराउंड 14 lakhs in options and then shifted to stocks and finally became profitable. So let me tell you how everything was started. मेरी एक 13 साल पहले एक हार्डवेयर की शॉप हुआ करती थी एंड 20 से 25 हजार रुपए में स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ था. जस्ट बोलते हैं ना कि साइड में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करता था. ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, कोई एक स्टॉक लिया उसको मैं 1-2 साल के लिए रखता था, उसके बाद 2-3 हजार रुपया प्रॉफिट में बेच देता था और फिर दूसरा स्टॉक लेता था. दैट्स इट. सो इस तरह से मैं एकदम पैसिवली स्टॉक मार्केट में पैसे रखता था बट माई फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन वॉज ऑन माई बिजनेस और मेरे बिजनेस में से मैं अराउंड 60 to 70,000 पर मंथ अर्न करता था. वन डे मुझे एक मोबाइल पे मैसेज आता है किसी एडवाइजरी एजेंसी का, बाय बैंक निफ्टी सो एंड सो कॉल एट 150 रुपीज एंड टारगेट टुडे 300 और 350. मैं शॉक हो गया. आई वॉज लाइक 150 की चीज एक ही दिन में 300 या 350 रुपए कैसे जा सकती है. आई इग्नोर्ड द मैसेज बट सरप्राइजिंगली आफ्टर एन आवर वन मोर मैसेज सेइंग टारगेट अचीव. उनका टारगेट अचीव हो चुका था 1 घंटे में. आई वॉज रियली शॉक. नेक्स्ट डे सेम थिंग हैपन्स, उनका मैसेज आया और 200 रुपए की चीज 500 चली गई, टारगेट अचीव हो गया. तीसरे दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ एंड आई वॉज लाइक दिस इज अमेजिंग. मैंने उनको कॉल किया और पूछा कि मुझे 2-3 दिन का ट्रायल दीजिए. दे गेव मी दैट ट्रायल एंड सरप्राइजिंगली आई गेन्ड गुड प्रॉफिट्स फॉर 3 days. मैंने सिर्फ 30,000 से उनके कॉल्स पर काम किया और मैंने 3 दिन में 10,000 रुपीज गेन किया. So it was around 30% in 3 days. My brain blew away. I was like gone crazy. मुझे लगा ये तो एवरी वीक पैसे डबल करके दे सकता है. मैंने एडवाइजरी में कॉल करके बात किया एंड दे सेड सर वी आर वर्किंग इन मार्केट फॉर मोर देन 10 years एंड वी आर एक्सपर्ट एंड ब्ला 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 एंड ब्लडी आई ट्रस्ट देम. मैंने उनका ट्रस्ट किया. मैंने उनका पैकेज लेने से पहले 1 महीने में मेरा पूरा बिजनेस वाइंड अप कर दिया और जो मेरा हार्डवेयर की शॉप का जो भी स्टॉक पड़ा था उसको मैंने सेल करके 20 lakhs rupees I put in my Demat account and then bought the package from advisory agency. बट उसके बाद स्टोरी चेंज हो गई. Once I paid them, I don't know how but अब उनके कॉल्स 30% टाइम प्रॉफिट में हो रहे थे और 60 to 70% टाइम लॉस में जा रहे थे. After a 1 month and after losing 2 lakhs rupees, I stopped following their tips and started learning options because बिजनेस बंद करने के बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था जिसके ऊपर मैं काम कर सकता था. ऑप्शन में पैसा है इतना मुझे पता चला, लेकिन उनकी पीप से काम नहीं हो रहा ये सोचकर मैंने खुद लर्निंग शुरू कर दी. मैंने बहुत कुछ सीखा, इंडिकेटर्स, देन प्राइस एक्शन, ऑप्शन बाइंग किया, ऑप्शन सेलिंग किया, फ्यूचर्स भी किया, एवरीथिंग. एंड आई वाज स्टडीइंग द मार्केट लाइक हेल. दिन रात मैं चार्ट्स के पीछे पड़ा रहता था. रातों की रात जाग के मैं चार्ट स्टडी करता था, यूट्यूब के वीडियोस से सीखने की कोशिश करता था. दैट टाइम यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस नहीं थे जो आज है, बट स्टिल आई somehow I managed to learn things. But I could not make my way and lost more 12 lakhs in next 6 months. So in those 7 months I lost around 14 lakhs. मेरा डिप्रेशन अलग लेवल का था. मैं डिप्रेशन में चला गया था, किसी को बता नहीं पा रहा था. ऑप्शंस एंड फ्यूचर इतना टफ क्यों है ये मैं सोचता रहता था. आई फाउंड सम फैक्ट्स एंड बाय नोइंग दोस फैक्ट्स आई केम ऑन अ डिसीजन कि ऑप्शन एंड फ्यूचर कभी करना ही नहीं चाहिए. मैंने काफी स्टडी किया था, उसके बाद इस नतीजे पर आया था कि ऑप्शन में विनिंग प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है. So I moved on to stocks and with whatever things I learned about price action, I started picking stocks and started swing trading. क्योंकि ऑप्शन सीखने में आप जितनी मेहनत करते हो उतना ही नॉलेज अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में लगा देते हो तो आपको बहुत अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं. सो मैंने यही किया. जो प्राइस एक्शन मैंने सीखा था, जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने सीखा था, वो मैं स्टॉक सिलेक्शन में लगाने लगा और मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक मिलने लगे. उसमें से एक स्ट्रेटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो स्टॉक 52 वीक का हाई ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम, अच्छे वॉल्यूम के साथ करता है, सो इट विल गो अप विद गुड स्पीड फॉर सम मोर डेज. उसके बाद 3-4 दिन, 5-7 दिन वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता ही करता है. उसके बाद शायद फिर से रिवर्स आ भी सकता है, लेकिन जो 52 वीक ब्रेक करता है उसके बाद वो अच्छा चलता है. तो बस मेरा यही था कि जो भी स्टॉक 52 वीक ब्रेक करता है उसको लेना है और 5 to 10% गेन होने के बाद उसमें से निकल जाना है. तो इस स्ट्रेटेजी से मैं अच्छा खासा कमाने लग गया था. ऑप्शन
मैं जितनी स्पीड आती है अर्निंग की या फिर पैसे गंवाने की उतनी स्पीड से स्टॉक्स में नहीं होता, बट यस इट इज वेरी इजी। इन फॉलोइंग 4 years आई रिकवर्ड दोस 14 lakhs। मैंने साथ में एक जॉब भी शुरू कर दी थी जो मेरे घर के एक्सपेंसेस को मीट कर सके। सो जो 7 महीने में लॉस किया था उसको वापस गेन करने में मेरे को 4 years लग गया। सो आई डिसाइडेड नॉट टू लूज अ सिंगल पेनी इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि जो जितना भी हम लॉस करते हैं उसको रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो 100% सेफ ट्रेड करता हूं अब मैं, एंड ओनली एनएसई स्टॉक्स एंड विदाउट टेकिंग एनी मार्जिन बेनिफिट्स विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस। सो कभी स्टॉक बाय करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाता है तो मैं वेट करता हूं, और थोड़ा ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है तो मैं समझ लेता हूं कि अब इस स्टॉक का जो मोमेंटम होता है वो लूज हो चुका है, तो उसके बाद मैं उसमें से निकल जाता हूं। सो आई रिच्ड एट ₹80 lakhs इन मोर 3 years एंड देन कोविड केम। कोविड के टाइम में मैं कैश लेकर शांति से बैठा रहा, कुछ भी बाय नहीं किया। लेकिन जैसे ही हर स्टेट में लॉकडाउन खत्म हो रहा था और मार्केट्स ओपन हो रहे थे, देन आई स्टार्टेड बाइंग स्टॉक्स अगेन एंड it gave me 2 crore of profit in next 1 year. And from 2021 to till now, I have moved to rupees 7 crore from those 2 crore. So ये मेरी जर्नी है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो चीज मैंने नोटिस की थी ऑप्शन में और फ्यूचर में, वो चीज क्या मैंने नोटिस की थी वो ये थी कि ऑप्शन बायर जो होता है उसका दुश्मन है सीटा। ऑप्शन बायर ऑप्शन बाय करता है, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट भी मार्केट वहीं पर पड़ा रहता है, मोमेंटम नहीं आता तो उसका थीटा डीके होने लग जाता है। सो आप अगर सही भी हो, आपने सोचा है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे भी जाएगा, तो वो तुरंत होना चाहिए। अगर 10 मिनट 15 मिनट के बाद वो होता है तो तब तक आपका लॉस शुरू हो चुका होता है और आप स्टॉप लॉस के एकदम करीब पहुंच चुके होते हैं। सो आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ता है। सेलर्स के लिए थीटा फ्रेंड है, बट जब तक मार्केट साइडवेज है तब तक सेलर्स को प्रॉफिट होता है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि बिन बुलाए बारात की तरह कभी भी कोई भी एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है और ऑप्शन सेलर्स को बड़ा सा लॉस हो जाता है। फॉर ऑप्शन सेलर्स इस तरह का मार्केट है कि 5 दिन आप प्रॉफिट करते हो या फिर 5 ट्रेड में आप जितना प्रॉफिट करते हो वो एक ट्रेड में फिर चला भी जाता है, बिकॉज 60 to 70% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, आई एक्सेप्ट, तब ऑप्शन सेलर्स कमा देता है। लेकिन 30% टाइम डायरेक्शन लेता है तब उसमें लॉस होता है सेलर्स को। अगर हाँ हेजिंग किया हुआ है तो हेजिंग सेलर्स को बचा लेता है, लेकिन समझ लो कि हर बार अगर सेलर्स हेजिंग के साथ ही सारे के सारे ट्रेड्स लेता है तो उसका जो रिटर्न होगा, ईयरली रिटर्न जो होगा वो बहुत कम होता है और करीब करीब उतना ही होता है जैसे कि एक पर्सन बहुत स्मार्टली इक्विटी में ट्रेड करता है। तो फिर वाई टू रिस्क सो मच कैपिटल इन ऑप्शंस? स्टॉक में ट्रेड करना क्या गलत है? अगर आप 25% या 30% रिटर्न ले रहे हो ऑप्शन सेलर्स बन के, तो उससे अच्छा है कि आप एकदम सेफली ट्रेड करके स्टॉक में ट्रेडिंग करके भी 20% 25% तो गेन कर ही सकते हो। अगर आप वन साइड मुंह पकड़ सकते हो प्राइस एक्शन को देखकर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्राइस एक्शन भी 100% काम नहीं करता। प्राइस एक्शन में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो डब्ल्यू पैटर्न सक्सेसफुल बनता है ऐसा 70% 60% टाइम ही होता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद हमेशा मार्केट ऊपर जाता है या बेरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद हमेशा मार्केट नीचे जाता है। दिस इज नॉट गारंटीड। सो प्राइस एक्शन के भरोसे पर आप ऑप्शन में नहीं टिक सकते हो, राइट? एवरी टाइम जब प्राइस एक्शन सही होता है उस टाइम आपने भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं है, राइट? सो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक अ मिराज। मिराज मीन्स रेगिस्तान में दिखने वाला पानी। दूर से आपको पानी दिखता है, वैसा ही ऑप्शन में प्रॉफिट दूर से दिखता है। जैसे रेगिस्तान में पानी रियल नहीं होता, वैसे ही ये यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे जो रील्स आपको दिखने को मिलती है वो सब कुछ रियल नहीं होता और वो प्रॉफिट आपको मिलता नहीं है। यूट्यूबर्स अपने व्यूज से अर्न करते हैं। उनको पता है कि अगर ऑप्शंस के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, बिकॉज स्टॉक वाले जो स्टॉक लेकर बैठे हुए हैं वो लोग तो रोज वीडियो देखने वाले हैं नहीं। ऑप्शन वालों को रोज मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, इसलिए यूट्यूबर्स ऑप्शंस के ऊपर वीडियोस बनाते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। एंड मैंने आज तक ऑप्शन से कोई भी 100 करोड़ से ज्यादा भी वेल्थ बनाने वाला इंसान नहीं देखा। हाँ, स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले 1000 करोड़ से भी ज्यादा वेल्थ बनाने वाले लोग बहुत मिले हैं, लेकिन ऑप्शंस में 100 करोड़ से प्लस जाने वाले भी कोई नहीं मिले। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिस रास्ते से ज्यादातर लोग अमीर बने हैं उसी रास्ते पर चलना ज्यादा समझदारी है। ऑप्शन में आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ता है जो हर कोई नहीं बन सकता। एट सम स्टेज यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर नॉट स्मार्टर देन 90% पीपल। और जो 10% लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं
वो भी नेक्स्ट ईयर में अपना प्रॉफिट लूज नहीं करते होंगे, इसका कोई डेटा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर 5 इयर्स का पूरा डेटा निकाला जाए तो मेरे हिसाब से 1% भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सो अपने ईगो को साइड में रख के ये जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना कि मैं ऑप्शन के लिए नहीं बना हूं, ये बहुत समझदारी वाली बात है। सो उम्मीद करता हूं मुझे सुनने के बाद आप सही डिसीजन लोगे। मुझे इतना सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।